अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 33। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बहुत-बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो शुरू करते हैं। स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट कहते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि हम डिफरेंट स्टेट्स होती हैं ना, एक स्टेट डायग्राम में जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो उन स्टेट्स को जब हम डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो इसको कहते हैं स्टेट असाइनमेंट, ठीक है? तो जैसे ये देखें, ये स्टेट है ए। ए को 3 स्टेट असाइन की गई हैं, ये 000, 001, 000। तो डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज़ या सेम बाइनरी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जैसे इसमें स्टेट असाइनमेंट 1 और स्टेट असाइनमेंट 3 सेम है। तो सेम या डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज़ जब हम असाइन करते हैं किसी एक स्टेट को तो इसको क्या कहते हैं? स्टेट असाइनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये इनके कनौज मैप बनाए गए हैं, ठीक है, टेबल को देखते हुए, तो ये आप स्किप कर दें। नेक्स्ट जो है वो मोरे मशीन की स्टेट डायग्राम दी गई है। इसमें बताया गया कि आपने ये जो स्टेट डायग्राम बनानी है इसके अंदर 6 स्टेट्स होंगी, ठीक है। 6 स्टेट्स होंगी, इसका मतलब है कि 6 सर्कल्स हमने ड्रा करने हैं, ठीक है। तो ये 6 सर्कल्स ड्रा किए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बताया कि इन 6 सर्कल्स के अंदर आपने वैल्यूज़ क्या डालनी है। तो वैल्यूज़ भी बताई गई हैं, ये 011 से लेकर 110 तक, ठीक है। ये 6 वैल्यूज़ आपने इन सर्कल्स में पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू 011 से आपने शुरू करना है, आगे फिर एरो डाल के ये फिर 111 पे जाएगा, फिर एरो डाल के ये 001 पे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली इसे देख के आपने ऐसे स्टेट डायग्राम बनानी है, किसकी? मोरे मशीन की। नेक्स्ट इस स्टेट डायग्राम को देखते हुए नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाया गया है, ठीक है। अब इस स्टेट डायग्राम को देखना है, ठीक है। जैसे ये 011 से 11 पे गया है तो ये देख लें 011 से हमने जो नेक्स्ट स्टेट क्या लिखी है 111 लिखी है। उसके बाद ये देख लें 11 से किधर गया है 001 पे, तो ये देखें 11 से हमने नेक्स्ट स्टेट क्या लिखी है, सॉरी 001। तो इस डायग्राम को देख के ये नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने इस नेक्स्ट स्टेट टेबल को क्या करना होता है कि जे के फ्लिप फ्लॉप के टेबल के साथ कंबाइन करना होता है। तो ये टेबल बनाना नहीं है आपने, बस इस टेबल को देख के अगर आपसे बोला जाए J2 या K2 या J1 K1 J0 K0 का अगर आप के मैप बनाएं तो वो बनाना आपको आना चाहिए। तो उन्होंने ये 6 के मैप बनाए हैं, ठीक है। और इनका सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन भी इन्होंने साथ ही फाइंड कर लिया है। अब ये दिया गया J2 का के मैप दिया गया तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्रुप बनेगा वो इन 4 सेल्स का ग्रुप बनेगा, सही है। अब इन 4 सेल्स का एड्रेस लिखते हैं हम, Q2 Q1 और Q0, ठीक है। फर्स्ट सेल का एड्रेस है 010 010, फिर है 011, फिर है 110 और फोर्थ सेल का एड्रेस है 111। अब इनमें सिमिलर देखें कौन सी वैल्यू है, सिमिलर है Q1 की वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा Q1, जो कि हमने बिल्कुल सही फाइंड किया, इन्होंने भी देखें लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड पे जाते हैं। सेकंड में भी ये वाला जो है ना, इनका 4 का सेल का एड्रेस बनेगा, सॉरी एक ग्रुप बनेगा, फिर इसका हम फाइंड करेंगे तो उससे भी जवाब क्या आएगा Q1 ही आएगा। उसके बाद इस के मैप को देखें, इसमें जो है वो सारे सेल्स आएंगे, ठीक है, सारे सेल्स आएँगे। सारे सेल्स जब आते हैं तो मैंने क्या बताया था कि उसका जो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो ये देखिए इन्होंने भी क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। इस सेल में देखते हैं, इसमें जो है ये एक ग्रुप बनेगा और ये एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। 2 ग्रुप हैं तो फिर दरमियान में प्लस का साइन लगा के ये सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आया है। उसके बाद ये वाला है, इसमें देखें कि ये वाले जो हैं ना, सॉरी ये 1 और x इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा और एक ही ग्रुप बनेगा। और अच्छा ये जो के मैप है K0 का, इसमें ये Q1 बार क्यों आया है? Q1 बार इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने ग्रुपिंग इस 1 की और इस x की है, ठीक है। इस 1 और इस x की ग्रुपिंग की है, इसलिए Q1 बार ऑप्शन आया है, ठीक है। तो आपने जो ग्रुपिंग ऐसे करनी है और ऐसे नहीं करनी, ठीक है। जो बुक पे दिया हो वैसे ही करते हैं। तो आपने याद रखना है कि ऊपर और नीचे इन्होंने ग्रुपिंग की है, इसलिए ये आंसर आया। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर लेते हैं ना, आपका आंसर ठीक ही होगा क्योंकि आपने ग्रुपिंग तो सही की है ना। तो जैसे भी करें आपकी अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन सर्किट की दी गई है, ठीक है। ये कैसे सर्किट इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये है सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन। और नेक्स्ट इसकी टाइमिंग डायग्राम जो कि आपने नहीं करनी। नेक्स्ट है मेले मशीन। मेले मशीन की आपने स्टेट डायग्राम बनानी है। तो मेले मशीन और मोरे मशीन में क्या फ़र्क है कि जो मोरे मशीन होता है उसमें जो आउटपुट होता है ओनली डिपेंड्स अपॉन द करंट स्टेट, लेकिन मेले मशीन में वो करंट स्टेट पे भी डिपेंड करता है और
इनपुट पे भी डिपेंड करता है, यानी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसमें? मेले में। मेले मशीन के स्टेट डायग्राम में ये बताया गया है कि अगर स्टेट ए व्हेन द इनपुट इज़ 1 द मशीन चेंजेस टू द नेक्स्ट स्टेट, यानी कि जब हम इसको 1 इनपुट देंगे, यानी कि ये देखें 1 देंगे तो ये नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा, यानी ये बी पे चला गया है। तो उसका वो जो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 1 आएगा, यानी 1 बाय 1 बार 1 1 1 हमने लिखना है, जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ है। ले और दूसरी स्टेट क्या बताएगी है कि व्हेन द इनपुट इज़ सेट टू 0, यानी कि जब इनपुट 0 होगा तो क्या होगा? द मशीन रिमेन्स इन इट्स करंट स्टेट। तो मशीन क्या है? ये ए जो है वो ए पे ही रहेगा, यानी ए के ऊपर ऐसे सर्कल लगा के इसको दोबारा एरो को ए के ऊपर ही लेके जाना है, और आउटपुट फिर इससे क्या होगा? 0 1 1 आएगा, यानी अब हमने लिखना है 0/0 1 1, ठीक है। तो ये थोड़ी अजीब सी स्टेट डायग्राम दी गई है, ठीक है। पेपर में आने का इसका चांस इसलिए नहीं है क्योंकि उनको साथ ना ये फिर पूरा सारा बताना पड़ेगा कि अगर हम 1 देते हैं तो आउटपुट ये आएगा, 0 देते हैं तो ये आएगा। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना पेपर में क्वेश्चन में आती नहीं है। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। और नीचे ये इसका नेक्स्ट टेबल दिया गया है जिसमें ये सारी बताई गई हैं कि अगर ए पर हम सॉरी ए पर जब हम 0 इनपुट देते हैं तो वो दोबारा ए पे ही आ जाता है, ठीक है। जब एक्स 0 होता है तो वो दोबारा ए पे ही आ जाता है, और इससे आउटपुट क्या मिलती है? 0 1 1, जो कि हमने इस बॉक्स में लिखी है। और जब ए पे एक्स 1 हो, यानी कि ये 1 हो, तो ये बी पे चला जाता है, तो ये बी पे चला जाता है, और इससे आउटपुट क्या मिलती है? 1 1 1, तो ये 1 1 1 इधर लिखा हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये टेबल आप कर लेंगे। तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि ये कैसे लिखा हुआ है टेबल, या कैसे ये वर्क कर रहा है। तो जिधर से समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं फिर उधर से समझा दूँगी आपको। आगे फिर इसका स्टेट असाइनमेंट दी गई है, यानी ये जो स्टेट्स हैं इनको डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हैं, सही है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इनके कन्नौज मैप दिए गए हैं, इनको भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कन्नौज मैप अगर दिया जाए और उसमें से बोला जाए आप सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करें, तो वो तो फाइंड करना आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैं इधर आपको ग्रुपिंग कर देती हूँ, ठीक है। उसका बाद में सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आप खुद फाइंड करना। तो इस जो कि मैप है इसमें इस 1 और इस x का ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये वाला जो गेम मैप है ना, इसका ये जो बुलियन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आप इन दोनों को करें, ठीक है। तो जो आता है चाहिए आपने उसी को करना है। उसके बाद ये वाला जो कि मैप है इसमें के अंदर ये वाले जो हैं इसका ग्रुप बनेगा, ठीक है, 4 सेल्स का। ये वाला जो कि मैप है इसके अंदर ये वाले इन दोनों का ग्रुप बनेगा, या आप ऐसे कर लें या फिर सॉरी ऐसे कर लें, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी है, जो आपका आता है ना सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि हम लेफ़्ट राइट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जिस मर्ज़ी एक्स के साथ आप ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग ठीक होती है। तो ये कुछ सेल्स की ग्रुपिंग मैंने सिखाई है, तो आगे फिर आप खुद कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये लेक्चर एंड हुआ। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।